हाय, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू द ट्रेड सेटअप वीडियो। मार्केट्स में एक रीबाउंड देखा गया एंड 3 दिनों की जो लूजिंग स्ट्रीक थी वो भी एंड हो गई। अब ये जो रीबाउंड है ये रीबाउंड है या फिर ट्रेंड रिवर्सल, एंड एफआईआईज की सितंबर की पोजीशनिंग कैसी है, इन सारे सवालों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में एंड देखेंगे कि मार्केट चार्ट्स और ओपन इंटरेस्ट से हमें क्या सिग्नल मिल रहे हैं। निफ्टी की ब्रेड्थ देखें तो एक्सेप्ट फॉर सिलेक्टिव पॉकेट्स इंडेक्स में ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखी गई। खास करके ऑटो स्टॉक्स में मोमेंटम देखा गया अलोंग विद द मेटल पैक। निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो वी हैव अ बुलिश कैंडल ऑन द डेली चार्ट व्हिच हैज क्लोज्ड अबव द प्रीवियस सेशंस हाई। नाउ वेदर दिस इज अ रीबाउंड और अ ट्रेंड रिवर्सल, इसका जवाब हमें ग्रेजुअली मिलने वाला है। Why? Because we discussed that around 200 EMA index में volatility बढ़ जाती है. So to avoid this, let's monitor two key levels. On the upside, we have 24,850 का ये resistance and lower end पे we will keep 24,200 which aligns with 200 EMA. Within this range, index volatile रह सकता है and कोई भी आगे के clues हमें इस range के break पर ही मिलेंगे। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखें तो फॉर 2 सितंबर एक्सपायरी 24,500 के पुट पर स्ट्रॉन्ग बेस इमर्ज हुआ है। दिस मींस दैट द इंडेक्स हैज इमीडिएट सपोर्ट अराउंड दिस जोन। कॉल बेस 25,000 की स्ट्राइक पर ही है एंड लेट्स सी वेदर हमें कॉल 24,800 से 24,700 की स्ट्राइक्स पर फर्दर कॉल एडिशंस दिखते हैं या फिर नहीं। ऑप्शन चेन से व्यू रेंज बाउंड है। सेंसेक्स पर एग्जैक्ट 200 EMA पर हमें एक रिवर्सल पैटर्न और उसका कॉन्फर्मेशन भी देखने को मिला है। फ्राइडे को वी सॉ एन इन्वर्टेड हैमर, नॉट अ क्लासिकल वन, एट 200 EMA एंड नाउ वी हैव अ क्लोज अबव द हाई ऑफ दिस पैटर्न। तो शॉर्ट टर्म में इंडेक्स का इमीडिएट सपोर्ट इज अराउंड 79,800। रेजिस्टेंस हमारे लिए है एट 81,200। यहाँ भी आप ऑब्जर्व करें तो ये 81,200 से 79,800 की जो रेंज है उसमें इंडेक्स आ गया है एंड डिसाइसिव ब्रेक ऑफ दिस रेंज विल प्रोवाइड अस फर्दर क्लूज। सेंसेक्स का ओपन इंटरेस्ट देखें तो 4 सितंबर की एक्सपायरी वाले 81,000 कॉल पर हाईएस्ट बेस है एंड पुट्स का बेस 80,000 पर इमर्ज हुआ है। सो डेटा के हिसाब से भी इंडेक्स इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का कैश मार्केट का डेटा देखें तो पूरे अगस्त में ब्रॉडली नेट सेलर्स रहे और अप्रॉक्सीमेटली 46,000 करोड़ रुपीस की बिकवाली की है। दिस फिगर वाज ब्रॉडली सिमिलर टू द जुलाई फिगर्स। हालांकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से मार्केट्स को बराबर सपोर्ट मिल रहा है एंड उन्होंने लगभग डबल बाय किया है। सो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फ्लोज आर ऑब्जर्विंग द सेलिंग प्रेशर। अब फ्यूचर्स का लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो देखें तो एफआईआईज ने सितंबर सीरीज की स्टार्ट भी एक्सट्रीम बेरिश पोजीशनिंग से की है। दे हैव स्टार्टेड द सीरीज विथ 92% शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। दिस ट्रेंड वी आर ऑब्जर्विंग फॉर द सेकेंड मंथ नाउ। एकदम एक्सट्रीम पोजीशनिंग रहती है एंड दिस ब्लॉक्स द अपसाइड मूवमेंट बेसिकली। लेट्स सी वेदर दिस मंथ ऑल्सो वी विल विटनेस सिमिलर ट्रेंड ऑफ सेल ऑन राइज। चलिए अब क्लोजिंग रिमार्क्स। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अपने क्रूशियल सपोर्ट जोन जो कि 200 EMA का है उसके पास पर पहुंच गए हैं। साथ ही दोनों ही इंडेक्स अपने 21 और 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हिस्टोरिकली इस जोन में इंडेक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो लेट्स सी कि इंडेक्स इस कंसोलिडेशन जोन में कितना समय बिताता है और किस डायरेक्शन में रेंज ब्रेक होती है। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं देन एक्सप्लोर कीजिए अपलर्न को, जहां पर केवल 999 के प्राइस पर आपको मिलेगा 3 महीनों तक हमारे वेबिनार्स और कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस। ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। तो आपको क्या लगता है 200 EMA के करीब क्या निफ्टी कंसोलिडेट करेगा? मुझे अपनी राय कमेंट्स में बताइए एंड ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। हम जल्दी मिलेंगे ब्रांड न्यू FNO अपडेट के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.